दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को। आपने प्रीवियस क्लास में आइसोकॉस्ट और आइसोक्वांट इन दोनों ही को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, उन पर बेस एमसीक्यूज भी आपने किए हैं। हमारी एक छोटी सी टॉपिक इस कॉन्सेप्ट में बचती है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, और आज हम इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ आपको बताएंगे कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहां होता है, इसका कर्व कैसे बनता है और कैसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में अगर चेंज होता है तो क्या होगा, और प्लस इसके बेसिस पर एमसीक्यूज करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आप उन क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। देखिए, टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब एक बात आप यहां कंफर्म करिएगा, जो आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिया है, यानी जो आपको संतुलन वर्ड दिया है, इसका सेंस क्या है। इक्विलिब्रियम या संतुलन का मतलब होता है व्हेन वी डू नॉट वांट एनी चेंज। जब हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो उसे हम इक्विलिब्रियम वर्ड के नाम से जानते हैं। अब आप खुद सोचिएगा, एक प्रोड्यूसर्स कब अपने आप में कोई तरीके का चेंज नहीं चाहेगा। उसके दो तरीके से आप कह सकते हैं। जब वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा, यानी जो लागत है वो कम से कम करेगा, या दूसरा आप कह सकते हैं जब वो अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, यानी या तो उत्पादन की मात्रा अधिक हो या लागत कम हो, क्योंकि दोनों का सेंस एक ही है। तो एक प्रोड्यूसर जब किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं चाहता तो उसे हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, एक ऐसी कंडीशंस जहां पर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन में कोई चेंज करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे वहां से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब यहां प्रॉफिट के सेंस में आप समझिएगा। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब व्हेन अ प्रोड्यूसर डू नॉट वांट एनी चेंज, जब एक उत्पादक किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। अब कह रहा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इस पे आप देख सकते हैं दो लाइन लिखी है। कह रहा द आउटपुट डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट इज मैक्सिमम। वही बात जो मैंने आपसे कही कि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम है, या दूसरा आप कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट इज मिनिमम, या सामान को बनाने की जो लागत है वो मिनिमम है। तो दोनों बात सच है कि या तो जो आपका आउटपुट है वो गिवन लेवल ऑफ इनपुट से मैक्सिमम है, या आप ऐसे कह दीजिए कि जो कॉस्ट है आउटपुट की वो मिनिमम है, तो एक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन हमें यहां पर उसके कंडीशंस को सीखना है। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना होगा। आइसोक्वांट कर्व इज टेंजेंट टू आइसोकॉस्ट लाइन, इसको आप ऐसे समझिएगा। आपने प्रीवियस के वीडियो में देखा कि ये आपकी आइसोकॉस्ट लाइन है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है। आपने आइसोक्वांट लाइन को ये पढ़ा था कि ये जो है आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी ये आपका आइसोक्वांट की लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आइसोकॉस्ट लाइन आपका है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। यहां पर ये टेंजेंट है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इसका मतलब ये है ये उसका लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सेंस ये हो गया, ये इसका जो है वो न्यूनतम यानी मिनिमम लागत संयोग है। मतलब यह हुआ कि जहां पर आइसोक्वांट लाइन ये टेंजेंट होगी आइसोकॉस्ट लाइन से, वहां पर ये पहले जो है इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इसकी एक कंडीशंस और भी है, दोनों के मिलने पर ही ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होगी। कह रहा आइसोकॉस्ट मस्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी जहां पर ये टेंजेंट हो उसके बाद ये कॉन्वेक्स हो जानी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, आइसोकॉस्ट कर्व इज अ टेंजेंट टू एन आइसोकॉस्ट लाइन, और आइसोक्वांट
मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपका कंज्यूमर यानी सॉरी प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम होगा। अब एक बात आपको मैं और यहां बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इन चीज को आप नंबर से सीख जाएं कि कैसे ये लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपसे कहूंगा कि चैनल पर इंडिफरेंस कर्व में जो यानी इंडिफरेंस कर्व के वीडियो पर आप निकल जाइए और उस इंडिफरेंस कर्व के वीडियो पे प्रोड्यूसर्स की जगह पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दिया है, वहां पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में नंबर से समझाया हूं। तो अगर आपको इस तरीके से कहीं कोई दिक्कत है तो आप नंबर्स जाकर के वहां पर देख लें। बस अंतर सिर्फ इतना होगा, यहां की स्टडी जो की जा रही है वो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट से है, वहां कंज्यूमर के पॉइंट से है। वो भी अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करना चाहता था और ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है या अपने कॉस्ट को मिनिमम करना चाहता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये दो कंडीशंस थी और ये इसकी मीनिंग, इस पर बेस आप क्वेश्चन सीख लें। ये इसका ग्राफ आप देखिएगा, जो ग्राफ हमने वहां पर बनाया, ये कई आपके आइसोक्वांट दिए हैं 100, 150, 200, इसको आप और बढ़ा सकते हैं 250 जैसा मन कर। ये आपको आइसोकॉस्ट लाइन दी गई है, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। कह रहा द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वेयर द आइसोक्वांट टचेस द आइसोकॉस्ट शोइंग मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम कॉस्ट। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि या तो वो आप कहिए मैक्सिमम आउटपुट है या तो आप कहिए मिनिमम कॉस्ट है। अब इस पे बेस हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। कह रहा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अटेंड एट पॉइंट वेयर, अच्छे से आप पढ़िएगा, एमआरटीएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अगर अब आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप समझिएगा ये स्लोप है और ये स्लोप है आइसोक्वांट का। इनपुट प्राइस रेशियो, ये स्लोप है आइसोकॉस्ट का। और आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट के दोनों छोटे छोटे वीडियोस चैनल पर पढ़े, प्रीवियस में ही बताया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार देख लें। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। ए पॉइंट आपका करेक्ट होगा इस पे। एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इक्वल्स द स्लोप ऑफ, आपको पता है आइसोक्वांट का जो स्लोप है वो इक्वल होता है आइसोकॉस्ट लाइन के। इसको आप ऐसे कर्व से देख लें, ये आइसोकॉस्ट है, ये आपका आइसोक्वांट है, तो इस पर देख लें ये आइसोकॉस्ट लाइन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ एमआरटीएस इज डिमिनिशिंग, कह रहा है एमआरटीएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग। एमआरटीएस क्या बताता है अगर आपको याद है अब, तो आपको यह पता होना चाहिए, जैसे हमारे पास लेबर है और कैपिटल है, अगर हम लेबर को इंक्रीज करेंगे यानी लेबर को इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब एक इनपुट को बढ़ाने के लिए दूसरे इनपुट को हम कम कर रहे हैं, तो जिस रेट से हम इस चीज काम को कर रहे हैं उसी को हम एमआरटीएस के नाम से जानते हैं। और ये आपका बनाता है कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये आपको पता है, ये आपका शॉर्ट रन में होता है, इसलिए शॉर्ट रन की स्टडी से आइसोक्वांट नहीं होता, ये लॉन्ग रन से होता है। कॉनकेव की अगर बात करें तो एमआरटीएस डिमिनिशिंग कह रहा है, डिमिनिशिंग के सिचुएशन में कॉन्वेक्स ही होगा, कॉनकेव तब होगा जब एमआरटीएस इंक्रीज करेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन नॉट एग्जिस्ट एट, इसमें ये चारों पॉइंट आप पढ़िएगा कि कहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। टेंजेंसी पॉइंट ऑफ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट यहां पर होता है, अभी आपने देखा है। कॉन्वेक्स पोर्शन ऑफ आइसोक्वांट, पॉइंट वेयर एमआरटीएस इक्वल फैक्टर रेशियो, एमआरटीएस इक्वल फैक्टर रेशियो जो कह रहा है वो ए ही पॉइंट के इक्वल में कह रहा है। फिर कह रहा है पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू आइसोक्वांट, ये कह रहा है जहां पर दो आइसोक्वांट एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर नहीं हो सकता। आपसे यहां पर नॉट पूछा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब ए, सी और डी में इक्विलिब्रियम होगा आपका। इफ द आइसोक्वांट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन इक्विलिब्रियम, कह रहा जो आइसोक्वांट है वो कॉनकेव है, और आपको पता है इक्विलिब्रियम तब होगा जब ये आपका आइसोकॉस्ट लाइन, ये आपका आइसोक्वांट लाइन, और उसके बाद ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। लेकिन ये कॉनकेव की बात कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति है
तो वो अनस्टेबल है, यानी अस्थिर है, यानी संतुलन स्थिर नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम व्हिच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, कह रहा है कौन सा कंडीशंस पूरा होगा। एमआरटीएस इक्वल प्राइस रेशियो आपको बताया जा रहा है। आइसोक्वांट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये भी सही है। आइसोकॉस्ट टेंजेंट टू आइसोक्वांट, तो एबीसी सही है, तो डी ऑप्शन तो सही है क्योंकि ऑल ऑफ द एबव का है। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। द प्रोड्यूसर रीचेस इक्विलिब्रियम व्हेन, कह रहा एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर रीच करेगा कब। ही मैक्सिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट, ही मिनिमाइज आउटपुट फॉर गिवन कॉस्ट, ही मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट, ही मैक्सिमाइज कॉस्ट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। अब देखिएगा, ही मैक्सिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट, यहां पर मैक्सिमाइज किसको किया जा रहा है, कॉस्ट को। आपको पता होना चाहिए हर एक प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, तो इसका मतलब यह गलत है। ही मिनिमाइज आउटपुट, वो अपने आउटपुट को मिनिमाइज कर रहा है, जबकि आपको पता है आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है, यानी ये पॉइंट गलत है। ही मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट, ही मैक्सिमाइज कॉस्ट फॉर मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट के लिए कॉस्ट को मैक्सिमम करना यह गलत है। ही मिनिमाइज कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एमआरटीएस इज मेजर्ड बाई, कह रहा है एमआरटीएस हम कैसे मेजर करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा कि जब आपने आइसोक्वांट, यानी ये लाइन आपने बनाई थी, ये कर्व आपने ड्रॉ किया था, ये कर्व आपको यही बताता है कि इसके किसी भी पॉइंट पर जो है वो आपका प्रोडक्शन इक्वल है, यानी किसी भी यूनिट पॉइंट पर रहें इक्वल होगा। तो रेट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ फैक्टर प्राइस, रेट ऑफ रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। देखिए एवरेज की बात नहीं होगी क्योंकि टॉपिक आपका मार्जिनल से है। यहां पर टोटल कह रहा है, टोटल की बात नहीं क्योंकि मार्जिनल है। अब देखिए दो बात बचा, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट्स और रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइस। तो देखिए अगर आप फैक्टर प्राइस की बात करें तो फैक्टर प्राइस से आपको जो लाइन मिलती है वो आइसो कॉस्ट लाइन मिलती है। तो अब आपको देखो ए बी सी, बी सी डी, ये तीनों नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि टॉपिक मार्जिनल की है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसलिए हर एक ऑप्शंस को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम कंडीशन यूजिंग आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट इज कॉल्ड, कह रहा है जब आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट के इक्विलिब्रियम कंडीशंस को हम पढ़ते हैं तो ये किसके पॉइंट से पढ़ते हैं, ये आपको समझना है। कह रहा प्रोड्यूसर्स ऑप्टिमाइजेशन रूल, यानी उत्पादक का अनुकूलतम नियम, टेंजेंसी सॉल्यूशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन है इफ एमआरटीएस, यानी आपको क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है इफ एमआरटीएस इज लेस देन फैक्टर प्राइस रेशियो प्रोड्यूसर शुड। अब देखिए अगर आप एमआरटीएस की बात करें तो इसकी स्टडी आप करते हैं आइसोक्वांट में, और फैक्टर रेशियो की जो बात होती है ये आपका आइसो कॉस्ट पर होता है। जहां ये इक्वल होंगे वहीं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो क्या, इक्वल जब तक नहीं होगा तब तक प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम होना नहीं है। अब कह रहा है ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा फैक्टर प्राइस का जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, रिमेन सेम ये हो नहीं सकता, स्टॉप प्रोडक्शन हो नहीं सकता, यूज मोर ऑफ चीपर फैक्टर, उसका रीजन है क्योंकि ये प्राइस का रेशियो क्या है वो ज्यादा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सस्ते जो है फैक्टर्स का यूज करना चाहिए, यूज मोर ऑफ चीपर फैक्टर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब इसमें ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप एक पॉइंट पर यहीं पहुंचेंगे, एमआरटीएस इक्वल फैक्टर रेशियो के, और यहां पर आपका जो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकर करेगा। Which of the following is not an assumption of producer equilibrium, इसमें से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कौन सा एजम्पशन नहीं है। तो देखिएगा इस पॉइंट पर कह रहा प्रोड्यूसर्स इज रेशनर, ये है। आइसोक्वांट आर कॉनकेव, ये कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स होता है, तो आप ऐसा समझिए इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट इज सिमिलर टू,
कह रहा है आइसोक्वांट जो है वो किसके सिमिलर है। तो अगर आप आइसोक्वांट की बात करें तो आइसोक्वांट जो है इसमें किसके सिमिलर है, तो कॉस्ट कर्व नहीं है, डिमांड कर्व नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं, ये इंडिफरेंस कर्व के सिमिलर की बात करता है। एट इक्विलिब्रियम MRTS ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, इक्विलिब्रियम पर MRTS फॉर लेबर इक्वल कैपिटल क्या है इसमें, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, वेजेस रेंटल रेशियो बोथ A एंड B, तो यहां पर आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा। MRTS फॉर लेबर फॉर कैपिटल की बात आपसे कर रहा है। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज अचीव्ड व्हेन, कह रहा है आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहां पर अचीव होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये लेबर कैपिटल इस तरीके से आपको दिया है। तो अगर हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन केवल यही बनेगा, ये इस पॉइंट पर, और किसी भी पॉइंट पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनता। तो वही वो कह रहा है, तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ आइसो कॉस्ट शिफ्ट राइटवर्ड कीपिंग प्राइसेस कांस्टेंट, इट इंप्लाइज increase in producers budget, decrease in producers budget ratio, rise in factor prices, fall in output। कह रहा है if iso cost shift rightward keeping price constant, यानी ये आपका iso cost है, ये राइट को शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब हमारा बजट इंक्रीज कर जाए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग आइसोक्वांट इंश्योर्स, कह रहा है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगर आपने आइसोक्वांट को यूज किया है तो क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट फैक्टर प्राइस, मैक्सिमम यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी कंज्यूमर के पॉइंट से होता है और सेटिस्फैक्शन भी कंज्यूमर के पॉइंट से होता है। हाईएस्ट फैक्टर प्राइस पर कभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, हर प्रोड्यूसर सस्ती चीजों का यूज करना चाहता है और आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। द इक्विलिब्रियम पॉइंट द आइसोक्वांट मस्ट बी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आइसोक्वांट कैसा होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अगर ये कॉनकेव है तो वहां पर वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यानी वो अस्थिर होगा, यानी स्टेबल होगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज कंडीशन ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन फॉर गिवन आउटपुट, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन फॉर गिवन कॉस्ट, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एट इक्विलिब्रियम व्हिच इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू, कह रहा है इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स पर यहां पर क्या सही है, तो MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये इक्वल है वेजेस और जो है आपके वेजेस और रेंट, या आप ऐसे कह दो लेबर और कैपिटल की जो प्राइस है उसके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और इसी में फिर कह रहा है देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट कैपिटल, ये भी सही है, और MRTS ये भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा इसमें। एंड इफ आइसोक्वांट एंड आइसोकॉस्ट आर पैरेलल बट नॉट टेंजेंट, देखिए कह रहा है वो पैरेलल तो है लेकिन टेंजेंट नहीं है, मतलब ये आइसोकॉस्ट है और ये आइसोक्वांट है। ये कह रहा है ये इसके पैरेलल है लेकिन ये इसको टेंजेंट नहीं है, तो अगर टेंजेंट ही नहीं है तो नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये था हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की छोटी सी थियरी, क्योंकि उतना ही उसमें है, और उस पर बेस MCQs। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास में जहां पर हम आपको बताएंगे रिज लाइंस क्या होती है और एक्सपेंशन पाथ क्या होता है, और उन पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे कि रिज लाइंस का शेप कैसे बनता है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कहां होता है, और रिज लाइंस आपको क्या डिटरमिन कराती है, मतलब आपको क्या बताने का काम करती है। तो आप बने रहें डॉक्टर विवेक एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।